जय हिंद बच्चों। तो इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे 2D और 3D में इकाई सेल, एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, वैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल जिसमें 3 विमाएँ हों, ए बी सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनको ले करके इनके बीच के 3 कोण और 3 भुजाओं, 3 विमाओं को ले करके कुल मिला के 6 पैरामीटर को ले करके आप कुल 7 क्रिस्टल तंत्र बना सकते हैं, कुल 7 इकाई कोशिका बना सकते हैं और इन 7 को सामूहिक रूप से क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये 7 एकक कोशिका का नाम क्या है और इनके उदाहरण क्या है, इसके बीच के कोण कितने होते हैं, भुजा की लंबाई कैसे आपस में संबंध रखती हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा है हेडिंग क्रिस्टल तंत्र, फिर है उसके बाद संभव विविधताएं, तीसरा है कोर लंबाई, जिसको आप विमा की लंबाई बोल सकते हैं, भुजा की लंबाई, अक्षीय कोण, उनके बीच का कोण, और फिर है उदाहरण। ये है कि किस इसका उदाहरण क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहला है घनीय। घन, आपको एक बार पीछे से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यह एक एकक कोशिका नीचे है 3 विमाओं में। इसमें आपको पता है कि ये हमारी जो y एक्सिस पे भुजा होती है इसको हम C बोलते हैं, x एक्सिस पे जो होती है उसको B बोलते हैं और z एक्सिस पे होती है उसको A बोलते हैं। तो A और C के बीच के कोण को B बोलते हैं, C और B के कोण को अल्फा, इसको बीटा बोलते हैं, और यहाँ पे A और B के बीच के कोण को गामा बोलते हैं। तो अभी आप देखिए, पहला क्रिस्टल तंत्र का नाम घनीय। घनीय का मतलब कोर लंबाई इसमें दिया है कि इसमें आपस में तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, A बराबर B बराबर C, और इनके बीच के कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए और वो सभी 90 डिग्री होने चाहिए। तो इसमें आप कुल विविधताएं अलग अलग एक कोशिका भी आगे हम आपको बताएंगे कि आद्य एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है। फिलहाल आप यहां सुन लीजिए, आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका उदाहरण है NaCl, सोडियम क्लोराइड और कॉपर। दूसरा जो एकक कोशिका है वह है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष का मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, कोर लंबाई लिखा है A बराबर B, 2 बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होंगे। कोण तीनों आपस में बराबर होंगे और तीनों 90 डिग्री होंगे। इसके उदाहरण है SnO2, TiO2, CaSO4। तीसरा है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष का मतलब अब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। तो यहां लिखा है A बराबर नॉट बराबर B बराबर C, और इन तीनों के कोण आपस में 90 डिग्री होंगे। उदाहरण है KNO3, BaSO4। चौथा है षटकोणीय। षटकोणीय में कोर लंबाई 2 बराबर होंगी और तीसरी नहीं। तो ऐसा तो द्विसमलंबाक्ष में भी था, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर कोण का है। यहां तीनों कोण बराबर थे और 90 डिग्री, यहां 2 कोण बराबर होंगे 90 डिग्री, लेकिन तीसरा कोण जो होगा वो 120 डिग्री पर होगा। मैंने आपको 4 बताया, टोटल 7 होते हैं, उसमें से 4 मैंने बताया, आपको 3 और बताते हैं। उसके बाद ये संभव विविधताएं हैं, ये उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए। उसके आगे 4 अभी आप पढ़े थे, उसके आगे 5वां एकक कोशिका का नाम त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष का मतलब इसके 3 जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, A बराबर B बराबर C, लेकिन
अल्फा और बीटा दो कोण बराबर होंगे और तीसरा कोण जो होगा ये तीनों आपस में तो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होने चाहिए। इसका उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट CaSO4 और HGS। छठा है एकंताज। एकंताज का मतलब होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, A बराबर न B के न B बराबर C के। इसमें अल्फा और गामा कोण 90 डिग्री हो, ध्यान दीजिएगा बीटा नहीं है, अल्फा बराबर गामा ये दोनों बराबर होंगे और 90 डिग्री, और बीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। उदाहरण है Na2SO4.10H2। सातवां है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग और ये तीनों कोण भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होने चाहिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नहीं हो 90 डिग्री के, आपस में सब बराबर ना हो, 90 डिग्री ना हो। उदाहरण K2Cr2O7, CuSO4.5H2O और H3BO3। तो अभी मैंने आपको जो 7 अलग अलग एकक कोष्ठिकाएं हैं इनका सामूहिक रूप जिसको क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, इनका मैंने आपको अलग अलग से कोर की लंबाई, कोण इनके में क्या संबंध है और उदाहरण। और अब जो बीच में इसमें लिखा जा रहा था संभव विविधताएं, ये अब आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसमें समझ में आएगा कि ये क्या मतलब है। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो अभी आप देख रहे थे क्रिस्टल तंत्र में विविधताएं देख रहे थे, संभव विविधताएं, तो मैं बोला था कि उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, इसको यहाँ पे बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एकक कोष्ठिका थी उस एकक कोष्ठिका में परमाणु की स्थिति के आधार पर इनको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर से सुनिए, एकक कोष्ठिका में किसी भी तरह की एकक कोष्ठिका हो, त्रिनताक्ष हो, एकंताक्ष हो, द्विलंबाक्ष हो या घनी हो या षटकोणीय हो, किसी तरह की हो, उसमें परमाणुओं के, अणुओं के या आयनों के, जिसको आप अवयव या घटक कण कहते हैं, उसके स्थिति, उसके विन्यास के आधार पर कोष्ठिका को 4 भागों में बांटा गया है। जो जिसमें पहला होता है आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और चौथा होता है अंत्य एकक कोष्ठिका। इसको बारी बारी से आप देखिए और सब में अंतर क्या है इसको ध्यान से सीखिए। देखिए, जो आद्य एकक कोष्ठिका होता है इसकी परिभाषा ये होती है कि इसमें जो अवयवी कण होंगे, जिसको आप अणु, परमाणु या आयन बोलते हैं, वो केवल 8 कोनों पर होंगे। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको सर्कल छोटा छोटा बना करके दिखाया हूं बोल्ड लाइन से, इसमें देखिए केवल 8 कोनों पर ही परमाणु, अणु या आयन है, इसलिए इसको, इस एकक कोष्ठिका को आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे। फिर से, आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका है जिसमें परमाणु, अणु या आयन केवल 8 कोनों पर उपस्थित हो। दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका उस एकक कोष्ठिका को बोलेंगे जिसमें परमाणु, अणु या आयन 8 कोने पर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा एक उसके बीचे बीच, कोष्ठिका के बीचों बीच केंद्र में स्थित होगा। इस आकृति को आप ध्यान से देखें, 8 कोनों पर परमाणु, अणु या आयन है और एक बीच में भी सेंटर में है, तो इस एकक कोष्ठिका का नाम होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर से, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु, अणु या आयन मतलब अवयवी कण 8 कोनों के अलावा एक बीच में उसके केंद्र में स्थित हो, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होता है जिसमें परमाणु, अणु या आयन 8 कोनों के अलावा जितने भी फलक हैं, जिसको इंग्लिश में फेस कहते हैं, सभी फलक पर एक एक परमाणु, अणु या आयन उपस्थित हो। इस आकृति को देखिए आप, यहां पर देखिए 8 कोनों पर है, एक ऊपर वाला फलक ये परमाणु,
नीचे वाले के लिए ये, इधर वाले के लिए ये, सामने इधर के लिए ये, और यहां पर जो 2 बना है, चूंकि हम बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं, बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है, 2 ही बीमा होती है, तो एक अंदर वाले को तो दिखा दिया एक डॉट से, बाहर वाला जो जेड एक्सिस में हवा में होगा उसको कहां दिखाएंगे, इसलिए यहां पर आपको 2 डॉट दिखाई दे रहा होगा, एक पीछे के फलक के लिए और एक आगे के लिए। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका है जिसमें परमाणु, अणु या आयन मतलब अवयवी कण 8 कोनों के अलावा सभी फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। चौथा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का परिभाषा यह है कि इसमें अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का परिभाषा ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के बीच में स्थित होता है। तो इस तरह के एकक कोष्ठिका का नाम होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। यहां देखिए आप पिक्चर में सभी 8 कोनों पर परमाणु है और 2 विपरीत फलक, एक ऊपर वाला एक नीचे वाले में भी परमाणु के कण उपस्थित हैं, तो इसका नाम होगा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो मैंने आपको अभी सिखा पाया कि जो एकक कोष्ठिका है उससे 4 विविध संरचनाएं बनती हैं, जिसमें पहले का नाम आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरे का अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, तीसरे का फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और चौथे का अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इनकी परिभाषा, इनकी संरचना मैंने आपको सिखाया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि क्रिस्टल तंत्र क्या होता है। तो मैंने बताया कि एकक कोष्ठिका में उनके बीच के कोण और कोर की लंबाई को लेकर के 7 प्रकार के अलग अलग कोष्ठिका बनाए जाते हैं। इनको सामूहिक रूप से क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। फिर क्रिस्टल तंत्र के अंदर एक एक एकक कोष्ठिका के अंदर फिर से इसको अलग अलग बांटा गया है, जिसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका और उसके बाद अंतः एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो 7 में किसी में ये 1 पाया जाएगा, किसी में 4 पाए जाएंगे, किसी में 2 पाए जाएंगे, ऐसे करके 14 फिर अलग से एकक कोष्ठिका बनाई गई और इसको हम लोग ब्रेविस जालक या ब्रेविक्स एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।